कोचिंग को रेगुलेट करने के नाम पर छोटी कोचिंग को बंद करके बड़े-बड़े कोचिंग प्लेयर्स को अगर आपको लाने की तैयारी है, तो हम इसके खिलाफ हैं। हम इस पक्ष में हैं कि कोचिंग का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है छात्रों के हित के लिए, लेकिन साथ-साथ झारखंड सरकार की मंशा पर जो है हम सवाल उठा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है, मैं आपको 3 उदाहरण दूँगा। सबसे पहले झारखंड सरकार ने एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत एक टेंडर निकाला था, जिसमें कहा था कि राज्य में आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए, यूपीएससी, जेपीएससी, बैंकिंग के लिए हम जो है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को टेंडर देंगे और ये टेंडर बहुत करोड़ों रुपए का टेंडर था। लेकिन टेंडर निकालने के बाद में इसको अचानक से बिना कोई कारण बताए रद्द कर दिया गया, जिसके बाद हमने इल्ज़ाम लगाया कि कहीं न कहीं बड़ी कोचिंग के साथ सेटिंग करने के लिए सरकार ने ये सारा खेल खेला है। उसके बाद सरकार ने एक दूसरा टेंडर निकाला जिसका नाम है मिशन यूपीएससी, जिसके तहत सरकार ने कहा कि हम उन आदिवासी बच्चों को पैसे देंगे, कोचिंग को डायरेक्टली पैसे देंगे, जिन्होंने यूपीएससी, जेपीएससी का इंटरव्यू तक स्टेज तक उन्होंने तय किया हो। हमारा कहना था कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी यूपीएससी या जेपीएससी का इंटरव्यू दिया हो, उनको कोचिंग की क्या ज़रूरत है, यानी कहीं न कहीं आप कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्टली पैसे देने की ये तैयारी कर रहे हैं। तीसरा उदाहरण शिक्षण उत्थान योजना के तहत यहाँ के ट्राइबल वेलफेयर कमिश्नर की ओर से आईआईटी जे और मेडिकल के लिए टेंडर निकाला गया। लेकिन मज़े की बात है कि टेंडर प्रक्रिया अभी प्रोसेस में ही है और मंत्री जी की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से फिजिक्स वाला नाम के कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम डिक्लेयर कर दिया गया कि इनके साथ हमारा एमओयू होना है। और जब हमने इस सवाल को उठाया, तो मंत्री जी ने आनन-फानन में अपने मीडिया सलाहकार जो उसको वहाँ से डिसमिस कर दिया। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार बड़े कोचिंग प्लेयर्स को लाने की तैयारी में है। और ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये जो रेगुलेशन है, इसमें कुछ कंडीशंस ऐसे दिए गए हैं जो छोटी कोचिंग के लिए पूरा करना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए कई कोचिंग ऐसे हैं जिनका कैपिटल ही 5 लाख का होता है, पर यहाँ पर सरकार कह रही है कि कोचिंग स्टार्ट करते ही उन्हें 5 लाख रुपए देने हैं। दूसरा, सरकार ने कहा है कि हर कोचिंग को एक मनोचिकित्सक यानी कि साइकियाट्रिस्ट रखना होगा। साइकियाट्रिस्ट की सैलरी इतनी ज़्यादा होती है कि केवल बड़े-बड़े कोचिंग इसमें जो है वो रख सकते हैं। इसके अलावा हम एक बात पर ये ऑब्जेक्शन है कि सरकार कहीं न कहीं पूरे कोचिंग कंट्रोल इस तरीके से लेना चाहती है कि राज्य में अभी आप देखेंगे पिछले 5 साल में जब भी छात्रों ने आंदोलन किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है छात्र किसी न किसी कोचिंग में तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी की तैयारी करते हैं, जेपीएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं। तो जब भी छात्र जो है वो सड़क पर उतरे हैं, तो आप देख सकते हैं कि छात्र नेता जो उनका है, वो कोई ना कोई ट्यूशन चला करके, कोचिंग चला करके अपनी जीविका को चलाता था, यानी कई कोचिंग वाले भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो कहीं न कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार की पूरी मंशा ऐसे छात्रों की आवाज़ को दबाना है, ऐसे छात्र नेताओं की आवाज़ को दबाना है, जो समय-समय पर सरकार के खिलाफ जो है सड़क पर उतरते हैं और छात्रों की मदद करते हैं। यानी हमारा कन्क्लूज़न बिल्कुल साफ़ है, आप कोचिंग को रेगुलेट कीजिए, नियंत्रित कीजिए, लेकिन कोचिंग को रेगुलेट करने के नाम पर छोटी कोचिंग को बंद करके बड़े-बड़े कोचिंग प्लेयर्स को अगर आपको लाने की तैयारी है, तो हम इसके खिलाफ हैं।